नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज आपको धनुरासन कितनी तरह से हम कर सकते हैं ये बताऊंगी। बिगिनर्स को धनुरासन कैसे करना है, इंटरमीडिएट्स को कैसे करना है और एडवांस धनुरासन कैसे करना है। तीनों के लिए अलग अलग वेरिएशंस हैं जिसे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उस हिसाब से आप धनुरासन का अभ्यास कर सकें। ठीक है, छोटी सी एक चीज़ है जो मैं पहले बताना चाहूँगी कि जब भी आपको धनुरासन करना है उससे पहले भुजंगासन का अभ्यास ज़रूर करिएगा। सिंपल जो कोबरा पोज होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है कि कोबरा पोज कौन सा है तो आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कोबरा पोज की बहुत सारी वीडियोस डल चुके हैं उस पर ऑलरेडी। तो कोबरा पोज से क्या होगा, जो आपकी स्पाइन है, आपका जो बैक का पोर्शन है वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि हर चीज़ से पहले थोड़ा सा वार्म अप ज़रूरी है। तो धनुरासन को करने से पहले एक तो भुजंगासन करना है और हो सके तो थोड़ा सा शलभासन भी करना है। भुजंगासन में क्या होगा, आपका अपर पोर्शन यूज़ होगा और शलभासन में क्या होगा, आपका लोअर पोर्शन यूज़ होगा, आपकी लेग्स यूज़ होंगी। और धनुरासन में क्या होता है, दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता है। तो दोनों को एक साथ यूज़ करने से पहले उनको थोड़ा सा डिवाइड करके अपने बॉडी को प्रिपेयर करो। तो भुजंगासन और शलभासन को हम एज अ प्रेपरेटरी आसनास ले सकते हैं फॉर द धनुरासन। तो चलिए बढ़ते हैं आसन की तरफ। मैंने एक चीज़ और बता दूं, प्रिकॉशंस बता दूं पहले, फिर आसन बताती हूँ। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं आप, अगर आपके पेट में अल्सर है या किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है, पीरियड्स हैं लेडीज़ को, गर्ल्स को, उस दौरान इसका अभ्यास मत करिए। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी इसका अभ्यास मत करिए। ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें साथ में लेके चलने होते हैं। हार्ट पेशेंट है, अगर हार्ट की सर्जरी है तो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो अब बढ़ते हैं इसकी पहली वेरिएशन की तरफ जो होगी बिगिनर्स के लिए। भुजंगासन और शलभासन मैं यहाँ पे नहीं करके बताऊंगी। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो दोनों ही आसन का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं या फिर मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगी, भुजंगासन का भी और शलभासन का भी। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के उनको करिए, देन धनुरासन पे आइएगा। चलिए, धनुरासन करने के लिए हमें पेट के बल उल्टा लेटना होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम इससे पहले भुजंगासन और शलभासन करते हैं, तो धनुरासन में हम अपना दोनों बॉडी यूज करेंगे, अपर भी और लोअर भी। ठीक है, पहला वेरिएशन फॉर द बिगिनर्स, उनको क्या करना है, सबसे पहले आप आराम से लेटिए इस तरह से। आपका जो चिन है वो भी फ्लोर पे रहेगा। ठीक, कोशिश करिएगा आपके जो पैर हैं और आपके जो नीज हैं वो एक साथ जुड़े रहें। जो आपके हाथ हैं वो आपके शरीर के साथ लगे हुए हैं, बिसाइड योर बॉडी। उसके बाद अपने टांगों को धीरे से फोल्ड करिए अपने घुटनों से, इस तरह मोड़ा। ठीक है, इस तरह मोड़ने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कर लो और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने हाथों से अभी चिन को नहीं उठाएंगे, हम चिन नीचे लगी रहेगी। ठीक है, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अपने राइट हैंड से अपने राइट एंकल को हम पकड़ेंगे, इस तरह बाहर से पकड़ना है, कोई भी अंदर से नहीं पकड़ेगा। जो आउटर एज है वहाँ से हमें अपना पैर पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से। और लेफ्ट हैंड से हमें अपना लेफ्ट वाला पैर पकड़ना है। इतना कर लिया। ठीक है, अभी भी चिन नहीं उठेगी। अब इसको करने के बाद कोशिश करिए नीज जुड़े रहे आपके। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है लेग्स को एक साथ रखने में तो थोड़ा सा गैप रख सकते हो, लिटिल बिट। बहुत ज़्यादा इनको खोलने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप। अब धीरे से देखो, टोस पे ध्यान देना, मेरे पैरों की उंगलियों पे ध्यान देना कि इनकी मूवमेंट कैसे हो रही है। जो मेरे टोस है अब बिल्कुल रिलैक्स है। अब मैंने इनको बाहर की तरफ कर दिया ऐसे। ठीक है, पहले ऐसे थे, अंदर की तरफ थे थोड़े, अब मैंने इनको बाहर की तरफ कर दिया। बाहर की तरफ किया, अभी अपनी लेग को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करना है। देखो, पैर को बाहर की तरफ किया, अब अपने पैर को इस तरह पीछे की तरफ। जस्ट इमेजिन किसी ने आपका पैर पकड़ के पीछे खींच दिया। ठीक है, लेग्स उठाना नहीं है, अभी आपको लेग्स उठाना नहीं है, आपको जस्ट दोनों अपने पैर जो है वो पीछे की तरफ खींचने, पीछे की तरफ।
चिन भी नहीं उठनी चाहिए, चिन भी नहीं उठेगी, टांगे भी नहीं उठेंगी, बस अपनी बाजू को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, अपनी लेग्स को पीछे खींचते हुए, और कोशिश करें कि पैर हमारे आप एक साथ रहें, ज़्यादा दूर न जाएं। जितना आप स्ट्रेच दे पाए उतना दीजिए। 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। उसको फिर ढीला छोड़ दें। ये बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें धनुरासन सीखना है, अपने धनुरासन को इम्प्रूव करना है, उनके लिए, ठीक है, जिन्होंने कभी धनुरासन नहीं किया है। फिर इससे अगला स्टेप, ये भी बिगिनर्स के लिए, पैरों का पोजीशन एज इट इज रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा गैप रख सकते हो, ज़्यादा नहीं। फिर टोज बाहर की तरफ। अभी हम क्या करेंगे, पैरों को फिर पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, नीज अभी भी नीचे ही है मेरे, पैरों को नीचे खींचा। अभी थोड़ी सी चिन उठाएंगे सांस लेते हुए, थोड़ी सी चेस्ट उठाएंगे, और खींचो पैर, और खींचो। देखो पैर, जब आप अपर बॉडी उठाओगे तो आपका पैर धीरे धीरे खुद ब खुद और पीछे जाना शुरू कर देगा। और खींचे रखना है पैरों को, खींच के, ढीला नहीं रखेंगे, ठीक है, ताकि बाजू खींची रहे। कंधे पीछे की तरफ, पैरों में ज़्यादा गैप आ गया है तो पास ले आओ। होल्ड फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस लेते हुए शुरू करना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। बीच में रिटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, होल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ब्रीदिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये हुआ इतना। तो अभी बिगिनर्स को सिर्फ इसी का अभ्यास करना है, सिर्फ अभी अपर पोर्शन उठाया। 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो ये कि पैरों में बहुत ज़्यादा गैप ना आ जाए, ठीक है, और दूसरा कि पैर पीछे की तरफ खींचना, ऐसे खींचना। अगर आपको यहाँ से पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। शुरू में अगर आपको लगता है कि यहाँ से नहीं पकड़ा जाएगा हमसे, तो आप यहाँ से पकड़ो, यहाँ से अपने पैर को पकड़ते हुए इस तरह पैरों को पीछे की तरफ रखो, और फिर ये पोजीशन में आना है हमें। ये फॉर द बिगिनर्स। उसके बाद रिलैक्स, हाथ नीचे, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। जब इसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ, देन आगे जो है वेरिएशन इंटरमीडिएट्स का, बिगिनर्स भी जब इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो वो अगली वेरिएशन पे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जिसे हम सिंपल धनुरासन बोल देते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली लोग करते हैं। अब ये वो वाला वेरिएशन है। फिर से हाथ वहीं, फोल्ड योर लेग्स, फिर से अपने पैरों को पकड़ेंगे साइड से, ठीक है। अब हम अपना लेग्स भी यूज़ करेंगे साथ में। सांस लेते हुए कोशिश करिएगा कि दोनों चीज़, अभी पैर पीछे की तरफ ही रखते हुए जितना पॉसिबल है अपनी लेग्स को उठाओ, ठीक है। अब इसमें अपने पैर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अपने टोज़ को थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो, ठीक है। जब ये हमने किया था, ये चीज़ हमने जब करी थी, ये इसलिए करी थी ताकि आर्म्स को और आपकी अपर पोर्शन को थोड़ी सी आदत हो जाए इस चीज़ की। और अब हम धीरे से अपने इन्हीं हाथों का यूज़ करते हुए अपनी लेग्स को भी उठाने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? आई थिंक आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर एक बार दोबारा बताती हूँ, नॉर्मली पकड़िए, पैरों को एक साथ रखिए, सांस लेते हुए अपना चेस्ट धीरे से उठाइए, और इधर से अगर आपका अभी यहीं तक लेवल है आप यहीं तक रखो। अगर आपको लेग्स में और इम्प्रूवमेंट लाना है, फिर अपने टोज को बाहर की तरफ थोड़ा रखो, थोड़ा सा बाहर की तरफ, और थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश करो। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो अपने टोज को भी रिलैक्स कर दो और ऊपर की तरफ देखो। यहाँ पे होल्ड रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale down and relax। फिर गहरी सांस और ब्रीद आउट। इसी वाली वेरिएशन को एक बार और करेंगे और थोड़ा सा बेटर करते हुए करेंगे, ठीक है। चलिए आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ। अगेन फोल्ड योर लेग्स, सांस लेते हुए, ब्रीद इन करते हुए, स्टार्ट। पैर एक साथ, कोशिश करो एक साथ। अगर थोड़ा सा गैप रखना है ला सकते हैं। 1 लुक अप और लुक फॉरवर्ड, 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. रिलैक्स. मकर आसन में आके थोड़ा सा विश्राम. लंबी गहरी सांस लीजिए और ब्रीथ आउट. फिर गहरी लंबी सांस, ब्रीथ आउट. तो 2 वेरिएशंस हम कर चुके हैं. एंड द लास्ट वन, पूर्ण भुजंग, पूर्ण धनुरासन, कंप्लीट पोज. तो ये मैं उन्हीं को रेकमेंड करूँगी जिनकी जो बैक बेंडिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो इसे एडवांस पोस्चर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो ये आसन वही लोग करें जिनकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है. अदरवाइज आप पहली 2 वेरिएशंस के साथ ही इसका अभ्यास करें. बताऊंगी, सिखाऊंगी ज़रूर. आपको सीखना है, धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़िएगा. एकदम से जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इंजरी हो सकती है. तो पूर्ण धनुरासन करने के लिए थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है. इसमें देखिए, पहले तो पकड़ने का तरीका क्या है पैर को, वो हम सीखेंगे. फिर हम फाइनल पोज में धीरे धीरे जाएंगे. अपना ऐसे पहले आप राइट लेग फोल्ड करो. राइट लेग फोल्ड किया. ठीक है. अब हम पूर्ण जो धनुरासन होता है उसे हम अपना बिग टो यूज करते हैं ज़्यादातर. अपने सिर्फ अंगूठे को पकड़ते हुए हम पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करते हैं. तो वो कैसे करना है देखिए. अभी आप अपना ऐसे अपर पोर्शन उठाओ. ठीक है. जस्ट सीखने के लिए अपना जो लेफ्ट वाला हाथ है इस तरह अपने आगे रखो. हाथ की मुट्ठी बनाओ, इस तरह आगे रखो. इसका हेल्प अभी हम लेंगे. इस पर थोड़ा वजन डालेंगे. आपकी कोहनी भी नीचे है, हाथ भी नीचे है. अब हम लेग को फोल्ड किया. सिंपली आपका जो आर्म है, जो आपका एल्बो है, नीचे की तरफ है. अपने अंगूठे को पकड़ लो. ठीक है. अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करो. या तो इसको 2 उंगलियों के साथ, अंगूठे के साथ, या पूरा इस तरीके से अच्छे से पकड़ने की कोशिश करो. ये जो पकड़ है ये बहुत मजबूत होनी चाहिए. ये स्लिप नहीं होना चाहिए अगर पूर्ण धनुरासन करना है. इतना कर लिया, ये हो गया. अब मेरी एल्बो पे ध्यान दीजिएगा. एल्बो नीचे की तरफ है. अभी हमें इसे घुमाते हुए, इस तरह घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है. ऊपर की तरफ. नीचे था, इसको घुमाते हुए ऊपर की तरफ. तो ये चीज़ें करने से पहले शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो शोल्डर को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा. तो एक शोल्डर पे भी मैंने अभी अभी डाला है रिसेंट लास्ट वीक. तो उसी में इसमें उस वीडियो में वही चीज़ें बताई थी जो आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. इस तरह पकड़ा, ध्यान से देखिएगा. एल्बो यहाँ है, घुमाते हुए पूरा ऊपर की तरफ और फिर वापसी पे पूरा नीचे की तरफ. ठीक है. इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी करना है. अब मैं दोनों एक साथ करके दिखाऊंगी. जब हमें फाइनल पोज करना है तब हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे. ये जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए बताया. ये जस्ट मैंने आपको ऐसे बताने के लिए ये पोज लिया था. अदरवाइज हम नीचे से ही शुरू करेंगे. इस तरह आपने दोनों टोस पकड़ो. एल्बो नीचे है और देखो उंगलियां जो हैं वो अंगूठे के नीचे जाएंगी. ठीक है. ऐसे नहीं पकड़ना, ऊपर से नहीं पकड़ेंगे हम. ये भी चीज़ देखिए, जो आपकी फिंगर्स हैं पाम को अप करते हुए आपके अंगूठे के नीचे जा रही है. अंगूठे के नीचे, और जो हाथ का अंगूठा है वो ऊपर की तरफ आएगा. दूसरा हाथ भी इसी तरह, उंगलियां अंगूठे के नीचे और हाथ का अंगूठा ऊपर की तरफ. इसमें पैर देखो खुले हुए हैं. जब अगर हम इसमें पैर ऐसे जोड़ेंगे तो हमें पकड़ा नहीं जाएगा हमारे से. तो हमें पैरों को खोलते हुए पैरों को पकड़ना है. इतना हो गया. अब धीरे से इनहेल, अपना अपर पोर्शन उठाओ. अपना अपर पोर्शन उठाया. अब हम एल्बो की मूवमेंट करेंगे इस तरह से. देखो नीचे है, अब घुमाते हुए ऊपर की तरफ. ठीक है. इतना. ये मैंने ऐसे छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है. तो जर्क लग सकता है आपकी बैक पे. बड़े आराम से इसको शुरू करना है और बड़े आराम से ही इसको वापस भी लेके आना है. हाथों में कई बार स्वेट हो जाता है तो स्लिप भी हो जाती है ये चीज़. तो थोड़ा सा हाथों को ऐसे ड्राई करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे और फिर दोबारा शुरू करेंगे. फिर अपने अंगूठों को पकड़ते हुए इनहेल, सांस लेते हुए और लिफ्ट योर लेग्स. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बड़े आराम से एक लेग, दूसरा लेग नीचे एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, एक्सेल, फिर गहरा सांस, एक्सेल। अगर टो पकड़ के डिफिकल्ट लगता है तो पूरा एंकल पकड़ के भी आप इसका अभ्यास थोड़ा सा कर सकते हैं। चलिए अब वो ट्राई करके देखते हैं। जैसे हम दूसरे धनुरासन में हम अपना पैर इस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है, अंदर से नहीं पकड़ते हैं, बाहर से पकड़ते हैं। तो इस पोस्चर में क्या होगा, पूरा एडवांस एल्बो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो आपको जैसे हमने ये सिंपल किया था, ये सिंपल धनुरासन किया था इंटरमीडिएट्स के लिए, तो इसी में आप और लेग्स को ऊपर ले जा सकते हैं जितना पॉसिबल है। और लेग्स ऊपर ले गए और चेस्ट और बैक जितना हो सके आगे से उठा सकते हैं, इस तरह से। और फिर धीरे से ब्रीद आउट वापस। ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व आ गया था जो हमने सेकंड वेरिएशन किया था। तो टो पकड़ की मुश्किल है तो सेकंड वेरिएशन को ही और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, तो वो भी पोस्चर में और फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी आपके, और बैक में भी आती रहेगी। इसको करने के बाद मैं रिकमेंड करूँगी आप फॉरवर्ड बेंड ज़रूर करिए। तो फॉरवर्ड बेंड में क्या होगा, इस तरह से टोज अपने एक साथ रखिए, नीज में गैप रखिए, चाइल्ड पोज में आते हुए हम रिलैक्स करेंगे। क्योंकि बैक बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़रूरी है, काउंटर पोज जो है वो बहुत ज़रूरी है बैक को रिलैक्स करने के लिए। अदरवाइज आपको पेन फील हो सकता है, आपके बैक में स्टिफनेस फील हो सकती है। तो यहाँ रहते हुए डीप ब्रीदिंग, कम से कम 2 मिनट तक इस पोस्चर में रहने की कोशिश करें, सो डैट जो आपकी कमर है, आपकी जो बैकबोन है वो रिलैक्स हो जाए, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाए। मैं यहाँ कम टाइम के लिए करूँगी, बट आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट इसी में रहना है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। तो ये धनुरासन की वेरिएशंस हर लेवल पे मैंने बताई। तो धीरे धीरे अगर आप बिगिनर लेवल का बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो और आगे बढ़ो, अगर सेकंड वेरिएशन भी कर पा रहे हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, पर पेशेंस के साथ, जल्दी में नहीं करना है कुछ भी। तो आई होप आपको हर चीज़ समझ भी आई है और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पर भी कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।